नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। इंडिया की बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं लगी थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यानी जो घरों में फैमिलीज़ लोग मिलके काम करते हैं वो ज़्यादा थी उस समय। तो क्यों ज़्यादा थी उसी का हम करेंगे क्वेश्चन। फैक्ट्री इंडस्ट्रीज ग्रू स्टडीली आफ्टर वॉर के बाद वो स्टडीली मतलब नियमित रूप से वो बढ़ती रही, उन पर कोई असर नहीं हुआ, वो बढ़ती रही। लेकिन लार्ज इंडस्ट्री जो थी वो स्मॉल सेगमेंट थी हमारी इकोनॉमी का। देखिए 67% जो थी लार्ज इंडस्ट्रीज 911 तक वो बंगाल और बॉम्बे में थी, और बाकी पूरी कंट्री का क्या, ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री बाकी कंट्री में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू प्रीडोमिनेट। वही चल रहा था स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। स्मॉल स्केल पोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल लेबर वर्कफोर्स इन रजिस्टर्ड फैक्ट्री 5% इन 911 एंड 10% इन 931। अब जो टोटल जो लार्ज इंडस्ट्रीज थी अगर उनमें देखें कि कितने लोग काम करते थे, 911 में 5% काम करते थे और 1931 तक 10% लोग काम करते थे। बाकी वर्कर्स कहाँ काम करते थे, स्मॉल वर्कशॉप, घरों में, जो एलीज मतलब होता है घर, घरों में, बायलेंस में, इनविजिबल टू द पासर बाय, जो पास से जाता था उन्हें पता भी नहीं चलता था कि इस घर में भाई कोई काम हो रहा है। अब यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन है और करके, मतलब 27 कहते हैं हैंडी क्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपेंडेड। 20वीं सेंचुरी में हैंडी क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है इंडिया में वो बढ़ा क्यों, या 20वीं सेंचुरी में हैंडलूम क्लोथ, बात वही है, हैंडलूम मतलब हैंडी क्राफ्ट ही, प्रोडक्शन एक्सपेंडेड स्टडीली, वो बढ़ता गया। ट्रैम्बलिंग मतलब कि इस ऊपर नीचे होता ना 1900 से 1940 के बीच में। तो हाउ डिड दिस हैपन, ये सब कैसे हुआ, तो इसका आंसर यहाँ से है दिस वॉज पार्टली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। यहाँ एक है कि भाई एक्सपेंड हुआ 20वीं सेंचुरी में। दिस इज़ इवन ट्रू इन द केस ऑफ हैंडलूम सेक्टर में भी ये सच था। क्यों, क्योंकि जो चीप मशीन में थ्रेड था ना वो स्पिनिंग, आप देखो इसका ये कारण बता रहा है कि स्पिनिंग इंडस्ट्री जो थी ऑलमोस्ट वो वाइप, उसने सफाया कर दिया था। जो मशीन का सस्ता आता था ना, जो स्पिनिंग इंडस्ट्री जो यार्न बनता था 19वीं सेंचुरी में, ये वाली इंडस्ट्री तो पूरी वाइप्ड आउट, मतलब सफाया खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वीवर ने सरवाइव किया डिस्पाइट प्रॉब्लम्स की वजह से, फिर भी वो रहे और फिर ये प्रोडक्शन बढ़ गया। क्यों, अब इसका आंसर यहाँ है क्यों। हैंडीक्राफ्ट पीपल जो थे उन्होंने नई टेक्नोलॉजी अपनाई, किस शर्त पे कि अगर वो नया प्रोडक्शन उनकी कॉस्ट को नहीं, उनकी जो कॉस्ट है उसको नहीं बढ़ाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट को नहीं बढ़ाएगा। तो और सेकेंड डेकेड्स तक 20वीं सेंचुरी के बहुत सारे वीवर्स ने क्या किया, फ्लाई शटल यूज़ किया। फ्लाई शटल जो है वो मैकेनिकल डिवाइस है जो उसमें कपड़ा बुनते हैं। जो इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी हर वर्कर की बढ़ गई, प्रोडक्शन भी बढ़ गया और लेबर भी, रिड्यूस लेबर डिमांड, और उन कम लोग ज़्यादा काम कर लेते थे तो लेबर डिमांड भी कम हो गई। अब ये यहाँ पे बताया है कि 1941 में 35% हैंडलूम्स जो थे इंडिया में, उनमें ये फ्लाई शटल्स लगे हुए थे। ये जगह के नाम है जहाँ पे 70 to 80% आ गए थे। तो इसका आंसर पहला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक है कि भाई वो मशीन यूज़ करने लगे थे, पहला पॉइंट। दूसरा, कुछ और छोटी इनोवेशंस हुई थी जो वीवर्स को मदद करती थी अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में और मिल्क सेक्टर से जो कपड़ा आता है उसके साथ compete करने में। छोटी छोटी खोज, ये दूसरा पॉइंट है आपका। नेक्स्ट, सर्टेन ग्रुप्स ऑफ वीवर्स वर अ बेटर पोजीशन देन अदर टू सर्वाइव द कंपटीशन विद मिल इंडस्ट्रीज। कुछ ग्रुप्स वीवर्स के ऐसे थे जो ज़्यादा अच्छी पोजीशन में थे कि वो मिल वीवर्स से compete कर सके और वहाँ सर्वाइव कर सके। और इनमें कौन थे, अमंग्स द वीवर्स सम प्रोड्यूस कॉज क्लॉथ एंड वाइल अदर प्रोड्यूस फाइनर वेराइटी। कुछ ऐसे थे जो कोर्स मोटा कपड़ा बनाते थे, मतलब वो यानी यूज़ करते थे मोटा वाला, और कुछ फाइनर अच्छा क्वालिटी का कपड़ा बनाते थे। तो इनमें अब जो कॉज क्लॉथ बनाते थे उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था क्योंकि वो कपड़ा सस्ता होता था, वो गरीब लोग खरीदते थे, लेकिन उसकी डिमांड जो थी कम ज़्यादा होती रहती थी, फ्लक्चुएट वॉलेंटली। क्यों, क्योंकि अगर फसल अच्छी नहीं हुई, सूखा पड़ गया तो रूरल पीपल को तो खाने के भी मुश्किल हो जाता है, तो उनकी इनकम ख़त्म हो जाती है, तो वो कपड़ा कहाँ से खरीदेंगे। लेकिन फाइनर की डिमांड हमेशा रहती थी। क्यों, क्योंकि जो फाइनर कपड़ा था वो वेल टू डू, अच्छे जो मिडिल क्लास, जिन रिच थे, मिडिल क्लास जो वेल टू डू अच्छे थे, वो लोग खरीदते थे। तो द रिच कुड इवन बाय
ये रिच तब भी खरीद सकते थे चाहे गरीब भूखा मर रहा हो। तो इस पे देखो सूखे का भी कोई असर नहीं हुआ बनारसी और बालूचारी साड़ीज पर, क्योंकि ये फाइनर थे, हाथ से बनाए जाते थे। अब मिल जो थी वो इन स्पेशलाइज्ड वीवर्स को तो नकल नहीं कर सकती थी। जो फाइनर हाथ का काम होता है, बारीक काम, वो कोई भी मिल में नहीं बन सकता। एक मिल का आप दो, मशीन का देखो, और एक आप हैंडीक्राफ्ट लो, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। साड़ीज़ विद वुमेन बॉर्डर्स, फेमस लुंगीज, हैंडकफ, ये सब हाथ से बनते थे, तो इसको मिल प्रोडक्शन रिप्लेस नहीं कर पाया। तो अब ये जो ब्रैकेट में मैंने मार्क कर रखा है, ये इसी का आंसर है सारा, जो आपको ये क्वेश्चन 27 लिखवाया। नेक्स्ट, वीवर्स एंड द अदर क्राफ्टमैन ऑल्सो कंटिन्यू टू एक्सपेंड प्रोडक्शन थ्रू द 20th सेंचुरी। कहते हैं 20th सेंचुरी में वीवर और दूसरे क्राफ्टमैन ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाए रखा, लेकिन वो कोई अमीर नहीं हुए, डिड नॉट नेसेसरली प्रॉस्पर। वो कोई उनकी अच्छी कंडीशन नहीं हुई, हार्ड लाइफ जीते थे, घंटों तक काम करते थे। वेरी ऑफन द इंटायर, अक्सर पूरे घर के लोग, आदमी बच्चे, सबों को काम करना पड़ता था। जो प्रोडक्शन प्रोसेस था, अलग अलग काम करते थे सब। बट दे वर नॉट सिंपली रेमिनेंट्स ऑफ द पास्ट टाइम। तो कहते हैं ये एजेस ऑफ फैक्ट्री, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ये कुछ ऐसे ही लोग थे, बचे हुए थे, या इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। उनकी लाइफ और लेबर जो थी वो इंटीग्रल पार्ट थी प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते थे।